हेलो स्टूडेंट, इस क्लास का फिजिक्स में हम लोग असंतुलित बल के प्रकार पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ रहे हैं विराम के बारे में। जब कोई पिंड किसी दूसरे पिंड के सापेक्ष, माने एक दूसरे के सापेक्ष, जब कोई पिंड किसी दूसरे पिंड के सापेक्ष समय के साथ स्थान परिवर्तन नहीं करता है, उसे विराम कहते हैं। जो कि रेस्ट होता है, विराम माने आराम करना। आप आराम कर रहे हैं तो उसमें स्थान परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आप बैठ के पढ़ रहे हैं तो उसमें स्थान परिवर्तन होगा नहीं होगा। आप बैठे हुए हैं, चाहे आप सोए हुए हैं, स्थान बिना आराम करना, रेस्ट। विराम पुनः समझिए विराम का परिभाषा। जब कोई पिंड किसी दूसरे पिंड के सापेक्ष, किसी दूसरे पिंड के सापेक्ष समय के साथ स्थान परिवर्तन, एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाता है, उसको कहते हैं स्थान परिवर्तन नहीं करता है, उसे हम विराम कहते हैं। अगला है गति। गति है कि जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष, गति का परिभाषा है जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष समय के साथ स्थान परिवर्तन करता है। इसमें गति में स्थान परिवर्तन होगा तो उसे गति कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष समय के साथ स्थान परिवर्तन करता है, उसे गति कहते हैं। उसके बाद गति के प्रकार। रैखिक गति पहला है आपका। गति का प्रकार में पहला है रैखिक गति, कि जब कोई पिंड समय के साथ कोई सरल रेखा पर चलती है तो उसे रैखिक गति कहते हैं। कौन गति कहते हैं? रैखिक गति। फिर समझिए, जब कोई पिंड समय के साथ कोई सरल रेखा पर चलती है तो उसे रैखिक गति कहते हैं। जैसे बंदूक से निकली गोली या धनुष से निकला हुआ तीर। यादृच्छिक गति, जब कोई पिंड समय के साथ हमेशा दिशा बदलती है, उसे यादृच्छिक गति कहते हैं। यादृच्छिक गति कहते हैं। दूसरा है यादृच्छिक गति, जब कोई पिंड समय के साथ हमेशा दिशा बदलती है, उसे यादृच्छिक गति कहते हैं। एग्जाम्पल, मक्खी की गति, ये हमेशा बदलता है, हमेशा। मक्खी की गति। दूसरा वृत्तीय गति, माने जब कोई पिंड समय के साथ किसी वृत्तीय पथ पर, वृत्त पर चलना, जब कोई पिंड समय के साथ किसी वृत्तीय पथ पर गतिशील रहता है। वृत्तीय गति है कि जब कोई पिंड समय के साथ किसी वृत्तीय पथ पर गतिशील रहता है, उसे वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे झूले की गति, चाक की गति जो कि मिट्टी का बर्तन बनता है, पृथ्वी की वार्षिक गति, पृथ्वी की वार्षिक गति।
ये सभी को हम लोग वृत्तीय गति के नाम से जाने जाता है। वृत्तीय गति का नाम से जाना जाता है। पुनः एक बार आप समझ लीजिए, एक बार आप पढ़ा दीजिए। विराम, आवेदन की ओर चलिए। विराम, जब कोई पिंड किसी दूसरे पिंड के सापेक्ष समय के साथ स्थान परिवर्तन नहीं करता है, उसे विराम कहते हैं। अगला स्टार है गति। जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष समय के साथ स्थान परिवर्तन करता है, उसे गति कहते हैं। उसके बाद गति के प्रकार, पहला रैखिक गति। जब कोई पिंड समय के साथ कोई सरल रेखा पर चलती है तो उसे रैखिक गति कहते हैं। बंदूक से निकली गोली। यादृच्छिक गति। जब कोई पिंड समय के साथ हमेशा दिशा बदलती है, उसे यादृच्छिक गति कहते हैं। जैसे मक्खी की गति। वृत्तीय गति। जब कोई पिंड समय के साथ किसी वृत्तीय पथ पर गतिशील रहता है, उसे वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे झूले की गति, चाक की गति, पृथ्वी का वार्षिक गति। इसको लिख लीजिए। हाँ, आइए। घूर्णन गति। जब कोई पिंड समय के साथ अपनी अक्ष पर घूमती है, उसे घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन गति है कि जब कोई पिंड समय के साथ अपनी अक्ष पर घूमती है, उसे घूर्णन गति कहते हैं। एग्जाम्पल में लट्टू की गति, अपना अक्ष पर घूमता है। दोलन गति। जब कोई पिंड समय के साथ निश्चित बिंदु की तुलना में आगे पीछे होता है, उसे दोलन गति कहते हैं। दोलन गति है कि जब कोई पिंड समय के साथ निश्चित बिंदु की तुलना में आगे पीछे होता है, उसे दोलन गति कहते हैं। घड़ी के पेंडुलम की गति। छठा है आवर्त गति। जब कोई पिंड निश्चित समय अंतराल में निश्चित पथ को बार बार दोहराती है, उसे आवर्त गति कहते हैं। इसको समझिए, आवर्त गति। जब कोई पिंड निश्चित समय अंतराल में निश्चित पथ को बार बार दोहराती है, उसे आवर्त गति कहते हैं। पृथ्वी के दैनिक तथा वार्षिक गति। अब हम लोग पढ़ेंगे जड़त्व। जिस गुण के कारण, जड़त्व में गुण बताता है, जिस गुण के कारण कोई वस्तु गति की अवस्था या विराम की अवस्था में रहता है, उन्हें जिस गुण के कारण आप कोई कार्य कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, तो उस गुण को बताएगा। जड़त्व का अर्थ होता है कि गुण को बताना, कि वस्तु या व्यक्ति किस गुण में है। तो जिस गुण के कारण कोई वस्तु गति की अवस्था या विराम की अवस्था में रहता है, तो उस गुण को रहता है, तो उस गुण को जड़त्व कहते हैं। उस गुण को जड़त्व कहें। जड़त्व है कि जिस गुण के कारण कोई वस्तु गति की अवस्था या विराम की अवस्था में रहता है, उस गुण को जड़त्व कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जड़त्व दो प्रकार के होते हैं। पुनः समझ लीजिए। घूर्णन गति। जब कोई पिंड समय के साथ अपनी अक्ष पर घूमती है, उसे घूर्णन गति कहते हैं। एग्जाम्पल लट्टू की गति। दोलन गति। जब कोई पिंड समय के साथ निश्चित बिंदु की तुलना में आगे पीछे होता है, उसे दोलन गति कहते हैं।
घड़ी के पेंडुलम की गति। अच्छा, आवर्त गति, जब कोई पिंड निश्चित समय अंतराल में निश्चित पथ को बार बार दोहराती है, इसमें आना जाना होता है, बार बार दोहराती है, उसे आवर्त गति कहते हैं। पृथ्वी के दैनिक तथा वार्षिक गति। जड़त्व है जिस गुण के कारण कोई वस्तु गति की अवस्था या विराम की अवस्था में रहता है, उस गुण को जड़त्व कहते हैं। जड़त्व होता है कि गुण को बताना। यदि आप बैठ के पढ़ रहे तो आपका गुण क्या है? पढ़ना। उसी प्रकार से जड़त्व दो प्रकार के होते हैं, उसको पहले आपको हेलो स्टूडेंट, आज हम 8th क्लास का फिजिक्स में जड़त्व पढ़ाए थे और बताए थे कि जड़त्व दो प्रकार के होते हैं। एक विराम का जड़त्व और दूसरा गति का जड़त्व। जड़त्व में चले थे तो जड़त्व दो प्रकार के होते हैं, एक विराम का जड़त्व और एक गति का जड़त्व। तो विराम का जड़त्व जिस गुण के कारण कोई वस्तु विरामावस्था में रहता है, उसे विराम का जड़त्व कहते हैं। कह रहा है कि विराम का जड़त्व जिस गुण के कारण कोई वस्तु विरामावस्था में रहता है, उसे विराम का जड़त्व कहते हैं। दूसरा है गति का जड़त्व, जिस गुण के कारण कोई वस्तु गति की अवस्था में रहता है, गति अथवा गति की अवस्था में रहता है, उसे गति का जड़त्व कहते हैं। पुनः गति का जड़त्व जिस गुण के कारण कोई वस्तु गति की अवस्था में रहता है, उसे गति का जड़त्व कहते हैं। अब आगे अगला पॉइंट है आपका, न्यूटन के 3 गति नियम होते हैं। बहुत मेन पॉइंट है कि न्यूटन जो थे वह गति में 3 नियम दिए, जिसमें पहला नियम है अर्थात प्रथम गति नियम है कि जब कोई वस्तु गति या विराम की अवस्था में रहता है, जब कोई वस्तु गति या विराम की अवस्था में रहता है तो वह उसी अवस्था में रहना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं ला देता। एक बाहरी बल लगता है। वस्तु जिस अवस्था में रहती है वह उसी अवस्था में रहना चाहती है। कि आराम कर रहे हैं तो लग रहा है कि आराम करें, लेकिन एक बाहरी बल लगता है। जैसे आराम कर रहे हैं और पढ़ने के लिए जाना, एक बाहरी बल लगा, एक मैंने अलग ढंग का क्या लगता है, उस पर बल लगता है। वही है प्रथम गति नियम कि जब कोई वस्तु गति या विराम की अवस्था में रहता है तो वह उसी अवस्था में रहना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं ला देता है। बाहरी बल लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं ला देता है। अब प्रथम गति नियम पर क्वेश्चन चलता है कि न्यूटन के प्रथम गति नियम से, देखिए क्वेश्चन समझिए, न्यूटन के प्रथम गति नियम से जड़त्व की परिभाषा किस प्रकार मिलती है? तो न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार कोई वस्तु गति या
विराम की अवस्था में रहती है तो वह उसी अवस्था में रहना चाहती है। पुनः चलते हैं, आपको क्वेश्चन से चलते हैं कि न्यूटन के प्रथम गति नियम से जड़त्व की परिभाषा किस प्रकार मिलती है। तो न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार कोई वस्तु गति या विराम की अवस्था में रहती है तो वह उसी अवस्था में रहना चाहती है। तो वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहते हैं। इस प्रकार न्यूटन के प्रथम गति नियम से जड़त्व की परिभाषा मिलती है। पुनः एक बार और समझा देते हैं। विराम का जड़त्व जिस गुण के कारण कोई वस्तु विरामावस्था में रहता है उसे विराम का जड़त्व कहते हैं। दूसरा है गति का जड़त्व, जिस गुण के कारण कोई वस्तु गति की अवस्था में रहता है उसे गति का जड़त्व कहते हैं। पॉइंट है कि न्यूटन के 3 गति नियम होते हैं। माने न्यूटन जो है गति में 3 नियम दिए। प्रथम गति नियम है कि जब कोई वस्तु गति या विराम की अवस्था में रहता है तो वह उसी अवस्था में रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं ला देता है। इसे प्रथम गति नियम कहते हैं। क्वेश्चन है, न्यूटन के प्रथम गति नियम से जड़त्व की परिभाषा किस प्रकार मिलती है। तो न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार कोई वस्तु गति या विराम की अवस्था में रहती है तो वह उसी अवस्था में रहना चाहती है। तो वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहते हैं। इस प्रकार न्यूटन के प्रथम गति नियम से जड़त्व की परिभाषा मिलती है। विद्यार्थी जी उतार लीजिए इसको।